ठीक है ना? हाँ नटवर, इसको जरा हिंदी में समझाओ मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो बिटिया बच्ची हो रही, बुरा न मान जाओ। अगर हम ऐसी नहीं करी तो ऐसा मार खावे, वैसी नहीं करी तो वैसा लटिया जावे। भैया तुम भगवान के लिए मुझे इस हवेली से निकाल दो भैया। मैं आपके हाथ जोड़ती और पाए पड़ती हूँ भैया। भगवान हमें तुम्हारी जगह बगैर हमारा तोरी मना होती तो हम भाई जुगाड़ लगाएगी। अब हमें लगे नहीं तो क्या करी बच्ची, हम क्या ठीक है भैया, अगर जिसका कोई नहीं होता है तो उसका भगवान भी होता है। जहां भगवान की दुहाई नहीं चलती, जहां जमींदार बलवंत सिंह की दुहाई है। रूपा जी ठाकुर साहब, मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं और तुमसे खुले शब्दों में कहना चाहता हूं जी ठाकुर साहब कि तुम मेरे हवेली में चलकर मेरे साथ ऐशराम करो। ठाकुर साहब, आपको कहते हुए शर्म नहीं आती है? ठाकुर साहब, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। हार के अपने साथ नहीं होने दूंगी, बेशक मेरी जान चली जाए। अच्छा ये बात है तो सुन मेरी बात को। भगवान करिया तुम्हारी बहनी बिटिया खाते हुई हो। रूपा जी यानी तुम नहीं मानोगी। दिमाग लगाओ तुम। वो साले चाय गरम चढ़ी है। अरे हम कहें पी लियो जोर बाली। तुम ही क्या कहा ना मारे। रूपा सुन मेरी बात को। कहो ठाकुर साहब। ये कब से समझा रहा, तू नहीं मानती है, कब से समझा। नहीं मानती, ऊपर से कर रही मुझसे तकरार है। तो टके की लौंडिया दिखाती अदा, एक ठाकुर की बातों तो टके की लौंडिया दिखाती अदा, एक ठाकुर की बातों से। नटवर उठा इस लड़की को और लेकर चल हवेली के तीसरी बिल्डिंग पर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। साली 2 टके की लौंडिया। चलू नहीं, मुझे छोड़ दो ठाकुर साहब, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। रूपा तुमको कब से समझा रहा था, इधर आ मेरी जान, इधर आ। विक्रम सिंह आ तो भी आ। विक्रम
तुम चुपा रहो। कदम मिलो ना, तुम्हारी आंखें तिली बिली कर जावे, कंधा में बैठ के पखौरा में पहुंचा जावे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो बदतमीजो, ठाकरों के पालतू कुत्ते। जोश खोएगा वो। नटवर, तुमने तो देखा, हमने पूरा देखा, बहुत उछल कूद कर रही थी लड़की से। लेकिन साहब तुम विक्रम, साहब तुम दूजे ने गए साहब, निपट जाओ। और साहब हम गए तो है कि आँखें टंग गई रहा। और सुन, उसको जाकर फेंक दो। मैं जा रहा हूँ। भगवान, आज मुझे तूने किस जन्म की सजा दिया है? इससे अच्छा है तू मेरी जान ले ले। अगर आज मेरा कोई साथी नहीं हुआ, अब मैं जा रही हूँ ठाकुर के कमरे और उनसे यही कहूंगी कि अगर तुमने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दी है तो मुझे अपनी ठकुराइन बना लो। अगर नहीं बनाए तो मीनापुर रियासत में मैं चिल्ला चिल्ला कर सारे इंसान से बता दूंगी। अरिश भरी दुनिया में, अरिश भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में हम हैं मिले
नटवर, तुमसे मैंने कहा था इसको उठाकर हवेली के बाहर फेंक देना। बात करो। ए लड़की, बोल यहाँ किस लिए आई है? ठाकुर साहब, आपने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दी है और मैं आज इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई। और अगर आपने मेरे साथ अत्याचार किया है तो ठाकुर साहब मैं हाथ जोड़ के एक बात आपसे कहूंगी कि आप मुझे अपने ठकराए। क्यों रे नटवर? तीनों जने माउथ कार्टन बना लियो। अगर मैं इस तरह से सबको ठकुराइन बनाता तो इस हवेली में लौंडियों की लाइन लग जाती। रूपा, शायद तू भूल रही है, मैं एक काम जरूर कर सकता हूं। तुझे ठकुराइन तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन तुझको 10-20-50 हजार रुपया ले ले और कहीं चौराहे पर एक पान की दुकान खोलकर आराम से अपना जीवन काट ले। ठाकुर साहब, आप इससे ज्यादा मुझे शर्मिंदा मत करो। इससे अच्छा तो मेरा गला घोट दो और मार डालो। मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती ठाकुर साहब, नहीं कर सकती। नहीं कर सकती हो तो जाओ तुम कहीं सी कुएं तालाब में गिरकर अपनी जान दे दो। नहीं ठाकुर साहब, अगर तुम मुझे अपनी ठकराई नहीं बनाओगे तो मैं इस मीनापुर रियासत में जिस रास्ते से जाऊंगी क्या हुआ? देखो नारियल मंगा के रख ली, अगरबत्ती मंगाई। नारियल? हाँ, हम अगर चढ़ाई हैं, पूछ लियो बेटे वाले हम कहाँ जाओ। रूपा, ठाकुर साहब, क्या करोगी? बस यही करूंगी कि ठाकुर मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दी है और वो बहुत कमीना इंसान है, बहुत दुष्ट रोई है, जो सर में कुत्ता है। नटवर, ये दिमाग लगाओ साहब। मामला तो कठिन हो गया। अगर ये मीनापुर में बोलेगी तो मेरी मान मर्यादा पे धब्बा लगेगा। इसको किसी तरह से यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। ये मारो, पिछवाड़े मुंडी खत्म। घर का बात घर ही मरा, बाहर कहाँ का जाए। नटवर, तुम ठीक कहते हो। रूपा, यानी मैं तुम्हें अपनी ठकुराई नहीं बनाऊंगा तो तुम मीनापुर में चिल्ला चिल्ला कर कहोगे कि जमींदार ने मेरी इज्जत को बर्बाद किया। बिल्कुल कहोगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी ठकुराइन बनाने के लिए तैयार हूं। तैयार हो जाओ। ठीक है ठाकुर साहब। हाँ मेरे पास, लेकिन शर्त एक है कि तुम आंखें बंद कर कर मेरे पास आओगी। नहीं, मैं आंखें बंद करके नहीं आऊंगी। इनकी आंखें ने देखा कहाँ? मैं जा रही हूँ ठाकुर साहब, मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, बचाओ। नटवर, पकड़ लड़की को, पकड़ पीछे।
चलो चलो चलते हैं हवेली की तरफ। यह तलवार ही है, झाड़ो यार। छड़ दे। चल मेरे साथ। एक मन कर क्या अरे यार मरे नहीं कर लिया तो कहा दिक्कत है नटवर से मुझे बदनाम करेगी। से नहीं जानती कि जमींदार बलवंत सिंह वो वाला है कि मैं वो काम कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता। आइए मेहरबान माताओं बहनों काका हो रहे हो, देख लियो जौन जौन कर्म कर रहे हैं भाई। हम नाम है नटवर लाल, मैं नटवरगिरी कर रहा हूँ, इसकी सजा तुम्हें मिलनी है, लेकिन जब नंबर आ जाएगा तो हम बताएंगे हम क्या चीज हैं। चलते हैं। हाँ दोस्तों, इधर जमींदार बलवंत सिंह जब रूपा के खंजर मारते हैं तो ये जानते हैं कि रूपा मर चुकी है, लेकिन दोस्तों ये ऊपर वाले का करिश्मा है। वो लड़की देखिए बेहोश हो जाती है और कुछ देर बाद उसके होश आता है और अपने दिल में क्या सोचती है आगे संगीत बताएगी। भगवान मैं इस हाल पे कहाँ जाऊं? भगवान दौलत हाल कर दिया। आ गए हमारे भैया सुरेश, ये चंदीपुरा के रहने वाले हैं। ये 10 रुपया इनको दे रहे हैं दवाई करने के लिए। अब हम चुप पे निकल लेते हैं। अरे दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है।
कहा जाऊंगी। अब तो अच्छा है यही से मैं अब कहीं ये मीनापुर रियासत छोड़कर इतनी दूर चली जाओगी कि ठाकुर मुझे तुम लोग पता नहीं पाओगे। और अगर मैं बच गई तो इस अपमान का बदला एक दिन मैं चुका लूंगी। अगर तुम्हारे खंजर से नहीं बची तो कोई बात नहीं है। जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। और वक्त पड़े पर गज भर कपूरा देने वाला कोई नहीं। इस सीन पर खुश होकर 10 रुपये आए हुए हैं और हम भैया जी से शुभकामनाओं की दुआ चाहते हैं। धन्यवाद है। और समय समया की बातें हैं यो समया के दोस्तों, नेताओं में नेता रहते हैं। दयाराम नेताजी देखिए दोस्तों पहुंचते हैं और होता क्या है ये संगीत बताएगी, लेकिन कहना है अरे दुलारन में दुल्हनी हो गई खराब, दुलारन में दुल्हनी। हाँ दोस्तों, ये रामपुर है और रामपुर के किसानों के लीडर जिनको कहते हैं दयाराम नेता। दयाराम नेता आपके सामने आते हैं और नौकरों से क्या बात करते क्या हैं। बंदा जैसे मुंह बना रखे हो। दादा पाए लागो। हाँ हाँ हाँ, दादा पाए लागो क्यों? इस रामपुर में रहते हो और तुमको छोटे बड़े का आदब करना नहीं आता है क्यों? आखिर कहत कहा है हमका जो ना तो कहे। अरे जैसे हमसे कहे तो कहो दादा पाँच हुई। खुद से रहो बेटवा। हाँ ये तो बढ़िया है, ठीक है। आओ दादा ठीक है। हाँ सब बढ़िया है, तुम ठीक हो? हम तो बढ़िया हैं। देखो मैं इस मीनापुर शहर एक छोटा सा पुरवा है जी जिसका नाम रामपुर है। लोग देहाती भाषा में रामपुरवा कहते हैं और मैं उसी रामपुरवा का रहने वाला हूं। मेरा नाम दयाराम नेता। दयाराम नेता ना किसी से लेता और ना किसी को देता। और इसीलिए इनको कहते हैं दयाराम नेता।
लेकिन और जी मैं लेबरों का ठेकेदार हूं। अच्छा बगैर मेरी इजाजत कोई भी लेबर काम करने नहीं जाता है, चाहे वो जमींदार हो, चाहे अपने को काफी तुर्रन खां लगाता हो। जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा जी तब तक कोई भी लेबर काम करने नहीं जाता है। ठीक है? हाँ। और मैं बैठा आराम कर रहा हूं। मेरा बेटा काफी समय से मेरी नजर के सामने भी नहीं आया है, उसका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, बैठा हूं नेटवर्क। ठीक है बैठ जाओ। ला दादा तुम्हारा मालिश कर दे यार। मालिश? हाँ आज हमारा मन होगा गुलाब करेंगे। चलो बैठो। ठीक है, करो। दादा क्या बात हो बच्चा? जब तक काकी चली गई तब तक तकलीफ बहुत है। हाँ बच्चा, अब अवस्था बुढ़ापे का ही है। अवस्था की बात न करो दादा। हाँ? अब बहनों जानी तुम छिना रहा हो। दादा सुनो। हाँ हाँ तो दादा मालिश कर दे का? हाँ भाई, करो करो तो। अरे दादा तुम्हारी जवानी आका यह कौन मालिश आय करत है? ये दादा तुम कुर्सी नहीं यार मौत पाया दुकान तो ही कुर्सी का है। अरे होय दादा छोड़ो सब बात है बराबर में धाओ इसी। ये बस वाह भाई वाह, मारो टांग टूट गया। होय दादा का टांग टूट जाते जाओ तो कुर्सी। चलो ठीक है। आइए दोस्तों इधर देखिए पंडित काका बैठे रहते हैं और उधर उधर से इन्हीं का लड़का देखिए दोस्तों पहुंच जाता है। कहानी किस मोड़ पे जाती है हम नहीं जानते। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। खुश रहो। तो ठीक है, कहो बेटा, क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए पिताजी। कहो, मैं सुन रहा हूँ। और पिता